देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। ये बृहस्पति का पौराणिक मंत्र है। वेदव्यास ने इस मंत्र की रचना की है। जिन लोगों की भी जन्म कुंडली में बृहस्पति निर्बल है, या जो लोग साधना के क्षेत्र में लगे हुए हैं, या जो लोग आध्यात्मिक मार्ग पर लगे हुए हैं, ऐसे सभी लोगों को चाहिए कि बृहस्पति की अनुकूलता उनके जीवन में आवश्यक रूप से बनी रहे। इसलिए इस मंत्र का प्रातःकाल अपने नित्य पूजा कर्म में इस मंत्र को सम्मिलित कर लें, और इस मंत्र को जप करने से और इस मंत्र से हवन करने से देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त होती है और मनुष्य के अंदर सदाचार और अच्छे संस्कारों का उदय होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। शनि पीड़ा से मिलेगी मुक्ति, राहु नहीं डालेगा रुकावटें, मंगल से नहीं होगा अमंगल, काल भैरव की उपासना से दूर होगा हर दोष। देखिए काल चक्र। जी हाँ, कहते हैं काल भैरव की पूजा करने से शनि और राहु केतु दोषों से आसानी से आपको मुक्ति मिल जाती है। लेकिन काल भैरव की पूजा करते समय बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिसका आपको ध्यान भी रखना होता है, क्योंकि अगर आपने पूजा में जरा सी भी चूक की तो आपको इसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसीलिए आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको काल भैरव की अलग अलग पूजा के बारे में बताएंगे जो आपको शनि पीड़ा से मुक्ति दिलाएगा। तो इसीलिए पूरा 1 घंटा ध्यान से आप हमारे प्रोग्राम कालचक्र को देखिए, क्योंकि जो आपको पंडित जी उपाय बताएंगे, पूजा विधि बताएंगे, उसके मुताबिक अगर आप काम करते हैं, पूजा करते हैं, खास उपाय करते हैं तो आपकी हर मनोकामना भी पूरी होती है। तो बने रहिए पूरा 1 घंटा हमारे साथ। और आज के कालचक्र में आपके लिए क्या क्या खास है, आइए आपको ये भी बताते हैं। काल भैरव की कैसी पूजा दूर करेगी 7.5 का बुरा प्रभाव, और साथ ही आपको शनि कृपा भी दिलाएगी। शनि पीड़ा से पीड़ित लोग कैसे करें काल भैरव को प्रसन्न, शनि दोष के कारण आर्थिक संकट झेल रहे लोग कैसे करें काल भैरव को प्रसन्न और साथ ही शनि कृपा भी पाएं, इसके बारे में भी आपको पंडित जी बताएंगे। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं। गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे लाल मिर्च के बीज कैसे दिला सकते हैं आपको मनचाहा ट्रांसफर। ये जानने के लिए आज का हमारा सक्सेस मंत्र जरूर देखिएगा। आपके घर में कौन सा टूटा हुआ सामान रोक सकता है आपकी तरक्की, इस बारे में जानने के लिए हमारे आज के वास्तु टिप पर आप लोग जरूर गौर फरमाइएगा। और अगर आपके मन में इन चीजों के अलावा कोई सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 012046025503 और 012046025504। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। 11 फरवरी 2016 दिन गुरुवार। आज माघ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, दोपहर 12:02 तक। इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र सुबह 11:10 तक है। इसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक है। तो ये तो पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बता दिया। चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले हम पंडित जी से ये जानते हैं कि काल भैरव की पूजा उपासना करने से हमारे कौन कौन से कष्ट, कौन कौन सी परेशानियां दूर हो सकती हैं। जी पंडित जी बताइए। काशिका पुराधिनाथ काल भैरवम भजे, काशिका पुराधिनाथ काल भैरवम भजे। काल भैरव का सबसे प्राचीन और सबसे सिद्ध मंदिर अगर कहीं है तो वो काशी में है, वाराणसी में है, काशी में है काल भैरव का यह मंदिर। और अपने आप में यह मंदिर अद्भुत और सिद्ध है। आज से नहीं, बहुत सैकड़ों वर्ष पहले से इसकी मान्यता है, हजारों वर्ष पहले से इसकी मान्यता है और इसकी स्थापना है। काल भैरव भगवान शिव के ही अवतार हैं। बटुक भैरव, काल भैरव, जो भी भैरव हैं
ये भगवान शिव के ही अवतार हैं। इसलिए काल भैरव की पूजा करके शनि दोष से भी मुक्ति पाई जा सकती है। देवी महाकाली, काल भैरव और शनिदेव, ये तीनों ऐसे देवता हैं जिनकी उपासना के लिए बहुत कड़े परिश्रम, त्याग, तपस्या और ध्यान की जरूरत होती है। ये सिर्फ भक्ति भाव से प्रकट नहीं होते, इनके लिए तंत्र की साधना होती है। इनके एक साधना का विधान होता है, उन साधना के नियमों का पालन करना होता है, तब इनकी सिद्धि प्राप्त होती है। ये तीनों देवी देवता बहुत ही कड़क, क्रोधी और कड़ा दंड देने वाले माने जाते हैं, चाहे शनि हो, चाहे महाकाली हो और चाहे काल भैरव हो। ये लोग थोड़े से स्वभाव से उग्र और तामसी माने जाते हैं। काल भैरव की उपासना से सिर्फ शनि ही नहीं, मंगल ग्रह और राहु केतु का दोष भी समाप्त हो जाता है। तांत्रिक क्रियाओं के प्रभाव से व्यवसाय में अगर आपके आशानुरूप प्रगति नहीं हो पा रही है या दिया हुआ पैसा कोई नहीं लौटा रहा है, रोग या विघ्न बाधाओं से पीड़ा है, बेकार की मुकदमेबाजी में पैसा बर्बाद हो रहा है और दुश्मन आपको परेशान कर रहे हैं, तो भैरव जी की उपासना विशेष फलदायी होती है। इनकी पूजा से जहां एक तरफ आयु बढ़ती है, व्यक्ति निरोग जीवन जीता है, वहीं जीवन के क्षेत्र में सभी रुकावटें दूर होती हैं। शनि या राहु या केतु से पीड़ित व्यक्ति अगर शनिवार और रविवार को काल भैरव के मंदिर जाकर उनका दर्शन करता है, तो ऐसे में इन ग्रहों के कारण जीवन में आ रही सभी रुकावटें दूर होती हैं। बटुक भैरव के ध्यान का एक मंत्र बताना चाहूंगा अपने सभी दर्शकों को। ओम कर कलित कपाल कुंडली दंड पाणी तरुण तिमिर नील व्याल यज्ञोपवीति क्रतु समय सपरयात विघ्न विच्छेद हेतुम जयति बटुकनाथ सिद्धिदः साधका नाम। बटुक भैरव, काल भैरव नहीं, बटुक भैरव। बटुक भैरव माता दुर्गा के प्रमुख द्वारपाल हैं। बिना इनकी अनुमति के दुर्गा के दर्शन नहीं होते हैं। तो अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो लोग शनि पीड़ा की वजह से खुद का मकान नहीं बना पा रहे हैं, वो लोग कैसे करें काल भैरव की पूजा, क्या लगाएं काल भैरव को भोग, ये मैं बताऊंगा आपको, इसी कार्यक्रम के दौरान बताऊंगा। तो यदि आप भी मकान बनाने के इच्छुक हैं और उसमें विलंब हो रहा है, तो आज के हमारे कार्यक्रम को ध्यान से देखिएगा और उपाय करिएगा, फिर चमत्कार देखिएगा। जी हाँ, तो काल भैरव की सही विधि से की गई पूजा आराधना से आपको शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है, तमाम परेशानियों से आपको निजात मिलती है। इसके लिए आपको क्या कुछ खास करना होगा, पंडित जी आपको बिल्कुल विस्तार से बताएंगे। अभी जरा हम आज के राशि फल की शुरुआत करें। बात होगी मेष राशि के जातकों की। आज मेष राशि के जातकों के अगर ग्रह गोचर को देखा जाए तो आपके आजीविका के स्थान में बुधादित्य योग, सूर्य और बुध की स्थिति बनी हुई है और उस पर शनि की पूरी दृष्टि भी हो रही है। शनि चूंकि स्वगृह को देख रहा है, इसलिए सरकारी कामकाज में आपको सफलता मिलेगी। और आपके पंचम भाव में बृहस्पति राहु के साथ है और मंगल से तृतीय एकादश का संबंध बना रहा है, इसलिए यदि आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई के क्षेत्र में भी आपका झंडा बुलंद रहेगा। और पंचम भाव का बृहस्पति आपको संतान का सुख भी देगा। आज आपको चाहिए गाय को हरा चारा खिलाइए, भगवान गणेश को लड्डू के साथ साथ दूर्वा चढ़ाइए और ओम गंग गणपताय नमः का मंत्र जप कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए वृषभ राशि के जातक क्या खास करें और किन बातों का खास ध्यान रखें, आइए आपको बताते हैं। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, इस समय चंद्रमा मीन राशि के 1 अंश 52 कला पर है।
इसकी स्नेहा दृष्टि वृषभ राशि पर पड़ रही है। वृषभ राशि चंद्रमा की उच्च राशि है। कहने का मतलब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। चतुर्थ भाव में आपके बृहस्पति हैं, देवगुरु बृहस्पति हैं, जिससे आपके नया वाहन, नया घर खरीदने का और माता के सुख और सानिध्य को प्राप्त करने का भी संयोग बन रहा है। आज आपको चाहिए कि माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना करें, सफेद वस्त्र धारण करें और ओम श्रीम श्रीय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं, जो कि आप सभी के लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी, गुड लक मुहूर्त। देखिए, आज कोई भी जरूरी काम यदि आपको करना है तो अभिजीत मुहूर्त में कर लीजिए। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से लेकर के 12:57 तक रहेगा। इसमें जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे, श्री गणेश करेंगे, वह कार्य आपका सफलता को प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए मिथुन राशि के जातक क्या खास करें, इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि शुक्र की पूरी दृष्टि आपके राशि पर है, तो पराक्रम बढ़ेगा, नए मकान का योग बन रहा है। लेकिन यदि आपकी उम्र 54 साल से ज्यादा है और इस समय आपकी मंगल या शनि की दशा चल रही है, तो ब्लड प्रेशर की समस्या आपके जीवन में शुरू हो सकती है। ओम अंग अंगारकाय नमः का मंत्र जप आपके लिए लाभकारी होगा और काले तिल से हवन करना आपके लिए लाभकारी होगा। कांसे का बर्तन भी आपको दान करने पर लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को मंगलमय बनाने के लिए कर्क राशि के जातक क्या खास करें और किन बातों का खास ध्यान भी रखें, इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए आपको बताते हैं। कर्क राशि के जातकों के विद्या स्थान में शनि की स्थिति है। कहते हैं शनि जिस स्थान पर बैठता है उसकी वृद्धि करता है। तो कर्क राशि के जो छात्र तकनीकी क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हैं, उनको सफलता मिलेगी। लेकिन स्किन से जुड़ा हुआ, त्वचा से जुड़ा हुआ रोग हो सकता है। सरकार से लाभ मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। अपामार्ग की लकड़ी से आपको हवन करना चाहिए, माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और शंख का दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये था कर्क राशि के जातकों की किस्मत का हाल। चलिए पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। जिन लोगों को शनि पीड़ा की वजह से प्रॉपर्टी का सुख नहीं मिल रहा है, खुद का मकान बनाने में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे लोगों को काल भैरव की कैसी उपासना करनी है, पूजा की विधि क्या हो और क्या भोग लगाना चाहिए, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। 1.25 किलो चना 3 अलग अलग बर्तनों में भिगो लीजिए, काले चने, और काल भैरव की पूजा करिए। ये जो चना है, इसको जब पानी में भीगने के बाद ये अंकुरित होने की अवस्था में आ जाए तो इसको सरसों के तेल में छौंक करके हल्का सा नमक डाल करके भैरव जी को भोग लगाएं। पहले 1.25 किलो चना जो आपने भिगोया है उसको किसी भैंसे या भैंस को, दूसरा 1.25 किलो जो चना है उसको कुष्ठ रोगियों में बांटिए और तीसरा 1.25 किलो जो चना है उसे गरीबों में बांटिए। अगर ये उपाय आप शनिवार को करते हैं तो आपको शनि दोष से मुक्ति मिलेगी और शनिवार को काल भैरव की पूजा करके शाम को सरसों के तेल का दिया उनके मंदिर में जलाने से, भैरव उपासना से शनि देव की कृपा पाने के लिए, कुंडली में शनि दोष के कारण अगर मकान नहीं बन पा रहा है, प्रॉपर्टी से नुकसान हो रहा है, तो सुबह स्नान करके उषा या उन्हीं आसन पर, काले आसन पर बैठ करके रुद्राक्ष की माला से ओम ह्रीम बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीम ओम, इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए।
और चमेली के फूल से भैरव जी की उपासना करनी चाहिए। शनि की 7.5 महादशा ढैया, इसमें से किसी के बुरे प्रभाव से यदि आपको बचना है तो आप काल भैरव की उपासना कैसे करेंगे ये मैं बताऊंगा आपको अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा काल चक्र के साथ। जी हाँ, तो बीमार व्यक्ति को भी सेहतमंद बना सकती है काल भैरव की पूजा। हर काम में आ रही रुकावट को दूर कर सकती है काल भैरव की उपासना। कैसे करें काल भैरव को प्रसन्न जिससे मिले आपको शनि कृपा, इसके बारे में हम पंडित जी से बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको काल भैरव की उपासना और उन्हें प्रसन्न करने के ढेरों उपाय बता रहे हैं, जिन्हें करके आप हमेशा हमेशा के लिए शनि पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं। अपनी इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनको शनि की ढैया, 7.5 और महादशा ने परेशान किया हुआ है, जिनका शनि पीड़ा की वजह से स्वास्थ्य खराब चल रहा है, काम बार बार बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे लोग कैसे करें काल भैरव की उपासना जिससे मिले इनको शनि पीड़ा से मुक्ति। आइए पंडित जी से हम जान लेते हैं। जी पंडित जी, क्या खास करें? देखिए, इस समय आप जानते हैं कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातक बड़े ध्यान से इस कार्यक्रम को देखें, क्योंकि ये कार्यक्रम आपके उपयोग का है। अगर आपकी मेष राशि है या सिंह राशि है तो आपके ऊपर ढैया भी चल रही है, तो आपको भी ध्यान से इस कार्यक्रम को देखना चाहिए। अगर 7.5 या ढैया में बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं और भगवान का कुछ शुक्र है आपके ऊपर, भगवान का कुछ आशीर्वाद है आपके ऊपर कि दुर्घटना में आप बाल बाल बच रहे हैं, तो आपको बटुक भैरव के कवच का पाठ जरूर करना चाहिए। शनि की 7.5 में अगर परिवार में क्लेश बढ़ गया है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, भाई भाई के दुश्मन हो गए हैं, भाई बहन में मुकदमेबाजी हो गई है, तो भी आपको भैरव की उपासना लाभ पहुंचाएगी। भैरव की उपासना करके काली उड़द और उड़द से बना हुआ पकवान जैसे इमरती, दही बड़े, दूध और मेवा, ये प्रसाद के रूप में भैरव मंदिर में चढ़ाना चाहिए। शनि के बुरे प्रभाव के कारण जिन लोगों का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है, एसिडिटी रहती है, गैस की प्रॉब्लम रहती है और सर्वाइकल की प्रॉब्लम रहती है, तो ऐसे में बटुक भैरव का जो ब्रह्म कवच है वो बड़ा लाभकारी है और रामबाण की तरह लाभकारी है। शनि की दशा में अगर आपके व्यावसायिक कार्यों में, नौकरी में रुकावट आ रही है या काम बनते बनते लास्ट मोमेंट में खराब हो जाता है, तो आपको चाहिए कि आप शिवलिंग की पूजा करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें और अगर हो सके तो महाकाल का उज्जैन में दर्शन आप जरूर करें। इससे शनि और राहु केतु के प्रभाव आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगे। ये ग्रह आपके जीवन में किसी प्रकार का बुरा प्रभाव नहीं डालेंगे। काशी में काल भैरव मंदिर है, वहां जाकर के यदि आप दर्शन पूजन करते हैं तो निसंदेह शनि की 7.5, ढैया, महादशा, अंतरदशा और मारक स्थिति से आप बच जाएंगे। 21 बेलपत्र जल से धो करके और उस पर सुगंधित इत्र लगा करके एक एक करके महामृत्युंजय के मंत्रों को पढ़ते हुए शिवलिंग पर चढ़ाइए और रुद्राक्ष की माला शिवलिंग पर अगर आप अर्पित करेंगे तो निश्चित रूप से इससे भी आपको शनि, राहु, केतु की कृपा प्राप्त होगी। शनि दोष की वजह से जो लोग कर्ज से परेशान हैं, ऐसे लोगों को काल भैरव की कैसी उपासना करनी चाहिए जानते हैं? अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि रोग स्थान का स्वामी होकर के 7वें घर में हो जाए और लग्ने सूर्य आपकी कुंडली के 6वें स्थान में हो जाए, तो ऐसे लोगों को अपस्मार, मिर्गी जैसा रोग होता है।
और सारा कैरियर चौपट हो जाता है। तो इन लोगों को तो मेरा विशेष सुझाव है कि आप काशी जाकर के काल भैरव की पूजा उपासना वहां के नियम कानून से अगर कर लें तो शायद इतने बड़े बीमारी से भी आपका पीछा छूट जाएगा और कम दवाइयां भी आपके लिए रामबाण की तरह असरदार होंगी। तो शनि दोष की वजह से जो लोग कर्ज से परेशान हैं, ऐसे लोगों को काल भैरव की कैसे उपासना करनी चाहिए, क्या भोग जरूर लगाना चाहिए, ये सब मैं आपको बताऊंगा इसी कार्यक्रम में। आप बने रहिएगा हमारे साथ। जी हाँ, तो अगर आप लोग भी कर्ज की वजह से बहुत परेशान हैं और कर्ज से जुड़ी तमाम परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको क्या खास करना है, पंडित जी आपको बिल्कुल विस्तार से बताएंगे। अभी जरा हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। देखिए, सिंह राशि में आप जैसा जानते हैं कि इस समय बृहस्पति की स्थिति है। बृहस्पति के साथ राहु भी सिंह राशि में बना हुआ है। दोस्तों से तो आपको लाभ मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। वैवाहिक जीवन भी आपका सुखी रहेगा, लेकिन आपके स्थानांतरण का योग बन रहा है, आपका ट्रांसफर हो सकता है। आपको चाहिए कि ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जप आप 14 फरवरी तक जरूर करें और केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं और केले के पेड़ में जल और हल्दी चढ़ाएं। इससे आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को मंगलमय बनाने के लिए कर्क राशि के जातक क्या खास करें और किन बातों का खास ध्यान रखें? माफ कीजिएगा, कन्या राशि के जातकों की बात करेंगे। अब कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि कन्या राशि के जो जातक हैं उनके कारोबार में थोड़ी सी विघ्न बाधा उपस्थित जरूर होगी। यद्यपि कन्या राशि में कोई ग्रह नहीं है, दसम भाव का स्वामी बुध है, सूर्य के साथ नवम पंचम में है, अपने भाव से खड़ाष्टक बना रहा है, इसलिए कारोबार में रुकावट आएगी। लेकिन धन भाव में मंगल पराक्रम का स्वामी होकर के बैठा हुआ है, जिससे धन लाभ की संभावना बन रही है और जो विद्यार्थी हैं उन्हें जरूर सफलता मिलेगी। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और शमी के पेड़ में जल चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये था कन्या राशि के जातकों का आज का राशिफल। चलिए अब हम पंडित जी के साथ चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। किस जानवर की कैसी सेवा करने से मिलेगी आपको शनि संग बटुक भैरव की कृपा, और इसके साथ ही कर्ज से परेशान लोग काल भैरव को कौन सा भोग जरूर लगाएं, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। तो मैं कह रहा था कि बटुक भैरव के साथ शनि देव की कृपा पाने के लिए एक रोटी पर सरसों का तेल लगा करके 2 रंग वाले कुत्ते को खिलाइए। आज एक प्रयोग अपने सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा और जीवन में प्रयोग करिएगा। अगर आपको सफलता मिले तो मां विंध्यवासिनी को धन्यवाद कीजिएगा। अगर आपके घर में, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार या आपके किसी मित्र को अचानक ऐसा कोई रोग हो गया जिसमें अब उसका जीवन बचने की कोई संभावना नहीं है और डॉक्टरों ने भी हाथ ऊपर उठा दिया, तो आपको एक छोटा सा अपना अनुभव बताना चाहता हूं। वो अनुभव मेरा ये है कि आप तुरंत हाथ पैर धो करके अपने पूजा स्थान में पूरब दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाइए और एक तिल के तेल का दिया जलाइए और धीरे से आंखें बंद कीजिए और बाएं हाथ में दाहिना हाथ रख करके स्वस्थ आसन में बैठ जाइए। मन में ध्यान करिए कि एक 12 वर्ष का बालक जो गौर वर्ण है, गोरे रंग का है, तंदुरुस्त है, बाघंबर जिसने पहना हुआ है, नाग की माला जिसके गले में है, दाहिने हाथ में सुनहले रंग का चमचमाता हुआ त्रिशूल जिसके पास है और उस बालक के दाहिने तरफ एक सफेद रंग का कुत्ता है और बाएं तरफ एक काले रंग का कुत्ता है। आप उस प्रतिमा को बटुक भैरव की प्रतिमा समझ करके बीमार व्यक्ति के स्वस्थ होने की उस प्रतिमा से कामना करें।
यह प्रार्थना यदि आप 7 बार कर लेते हैं तो आपको तुरंत 5 से 10 मिनट के अंदर चमत्कारिक लाभ दिखाई देगा। ये उपाय आप करके देखिए। तो जैसा कि मैं उपाय बता रहा था कि एक रोटी पर सरसों का तेल लगा करके 2 रंग के काले कुत्ते को खिलाइए। ये उपाय हफ्ते में 3 बार, रविवार और गुरुवार को करिए। और अगर कर्ज से परेशान हैं तो उड़द की दाल के पकौड़े सरसों के तेल में पका करके कुत्तों को खिलाइए। और ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः इस मंत्र का जप करिए। बटुक भैरव और शनि देव की कृपा पाने के लिए ऐसे भैरव मंदिर में जाइए जहां कम ही लोग जाते हों। उस मंदिर में सिंदूर, तेल, नारियल और जलेबी भोग में लगाइए और छोटे लड़कों को चना और चिरौंजी का प्रसाद बांटिए। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। शनि दोष की वजह से अगर आर्थिक संकट झेल रहे हैं तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से काल भैरव की उपासना करनी चाहिए। और क्या भोग लगाना चाहिए ये भी मैं बताऊंगा आपको। बस कुछ मिनट में आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। हम राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। तुला राशि में मंगल की स्थिति है और तुला राशि पर किसी ग्रह की पूर्ण दृष्टि नहीं बन पा रही है। तुला राशि के एकादश भाव में बृहस्पति की स्थिति है, जो एक बात का संकेत कर रहा है कि आपको आमदनी का कुछ नया जरिया, नया रास्ता मिलने की संभावना बन रही है और आप नई योजनाएं भी बना सकते हैं। मित्रों का सहयोग आपको भरपूर मिलेगा, लेकिन आपको माँ दुर्गा की पूजा भी मन लगाकर करनी चाहिए। माँ दुर्गा को खीर बना करके कांसे के कटोरे में रख करके प्रसाद चढ़ाना चाहिए और ओम सुंग शुक्राय नमः का मंत्र जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वृश्चिक राशि के जातकों की किस्मत का हाल, इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना होगा, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि में इस समय शनि की स्थिति है और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल इस समय तुला राशि में व्यय भाव में बैठा हुआ है। वृश्चिक राशि पर बृहस्पति की भी दृष्टि नहीं बन पा रही है। केवल चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जिसकी स्नेहा दृष्टि नवम पंचम बन पा रही है। तो प्रतिभा का तो लाभ आपको मिलेगा, विरोधी भी पराजित होंगे, स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा, लेकिन ये सब तब संभव होगा जब आप हनुमान जी की पूजा करेंगे, तुलसी की माला हनुमान जी को चढ़ाएंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो आपको निश्चित रूप से ये सारे शुभ फल प्राप्त होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। आज धनु राशि के जातक मांगलिक कार्य, अपने बेटे बेटी से संबंधित मांगलिक कार्यों को अंतिम रूप देंगे। समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा और धन संग्रह करने में भी आप कामयाब रहेंगे। आज आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। चने की दाल का दान किसी वेद पाठी ब्राह्मण को करना चाहिए और माथे पर पीला चंदन आपको जरूर लगाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। शनि दोष की वजह से जिन लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऐसे लोगों को कैसे करनी चाहिए काल भैरव की उपासना और क्या भोग लगाना चाहिए, कौन से खास उपाय करने चाहिए, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, शनि दोष के कारण अगर आर्थिक संकट आ गया है, अक्सर होता है, शनि की 7.5 हो, शनि की महादशा हो, अंतरदशा हो, शनि
सातवें आठवें घर का मालिक हो, छठे सातवें घर का मालिक हो, महादशा में हो, तो एक एक पैसे के लिए आदमी की दुर्गति हो जाती है। घर मकान बिक जाता है, प्रॉपर्टी बिक जाती है, कर्ज के बोझ से जीवन नरक हो जाता है। तो भाई आपको भैरव मंदिर में 1.25 किलो जलेबी का प्रसाद चढ़ाना चाहिए और इसके साथ भैरव जी को 5 नींबुओं का भी भोग लगाना चाहिए। अगर हो सके तो 21 नींबुओं की माला बना करके भी भैरव मंदिर में आपको चढ़ाना चाहिए। कुत्तों को जलेबी और गुड़ खिलाना चाहिए। शनिवार को कुत्तों को गुड़ खिलाना चाहिए और शनि की दशा में वैवाहिक जीवन में यदि कलेश हो रहा है तो पति पत्नी दोनों को काल भैरवाष्टक स्तोत्र का नियमित पाठ करना चाहिए। काशिका पुराधिनाथ काल भैरवम भजे, यही है काल भैरवाष्टक स्तोत्र। रविवार, बुधवार और गुरुवार को सरसों के तेल में पापड़, पकौड़ा और पुए तल करके गरीबों में बांटना चाहिए। भैरव मंदिर में गुलाब, चंदन और गुग्गल की खुशबू वाली अगरबत्तियां 33 अगरबत्तियां जलानी चाहिए और 125 ग्राम काला तिल, 125 ग्राम काली उड़द की दाल, 11 रुपए 1.25 मीटर काला कपड़ा में बांध करके भैरव मंदिर में चढ़ाना चाहिए। इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच कटक से हमारी दर्शक हेमलता जुड़ी हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। जी हेमलता जी, आप पूछ सकती हैं, उम्र बताइए और सवाल कीजिए। हेमलता जी, आवाज मिल रही है मेरी? जी हाँ, मिल रही है। हाँ, पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं? सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे को मेरे छोटे बेटे के बारे में पूछना है, बड़े बेटे के बारे में पूछना है। जी हाँ। चलिए, आप अपने बड़े बेटे की उम्र बताइए, कितने साल का है? बड़े बेटे की उम्र 77 का है। 21। क्या जानना चाहती हो? 1977। क्या जानना चाहती हो? 21 नवंबर 1977। हाँ, तो जानना क्या चाहती हैं उनके बारे में आप? वो बीमार रहता है, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, उसको हर टाइम पैर फूला हुआ रहता है। देखिए, ऐसा है हेमलता, आपके पुत्र भाव में शनि की स्थिति है और उससे रोग स्थान का स्वामी मंगल है जो व्यय भाव में बैठा हुआ है। आपके बेटे के अंदर डर और भय की बीमारी है। आप एक बार अपने बेटे के लिए शनि की शांति करवा दीजिए। शनि का तंत्रोक्त मंत्र ओम शं शनश्चराय नमः, इसका 1,02,000 बार जप करवा दीजिए। तवा, चिमटा, कढ़ाई, कंबल, चाकू, तेल शनिवार को दान करवा दीजिए। इससे आपके बच्चे को दवाई फायदा करेगी और उसका स्वास्थ्य ठीक होगा। जम्मू से हमारे दर्शक अरुण जुड़े हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। जी अरुण, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ पंडित जी, नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए अरुण जी। जी, मैं अपने बारे में पूछना चाहता हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1 मई 1988 जी। रात के 12:10, जन्म स्थान जम्मू। जी जी, मैं अपने बारे में सरकारी नौकरी का बहुत प्रयास कर रहा हूँ पिछले 2-3 सालों से, पर कहीं सफलता नहीं मिल रही है। वकालत की हुई है, उसमें भी मन नहीं लगता। तो आप देखिए कि मेरा सरकारी नौकरी का कुछ योग है या नहीं। मंगल शनि की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत है अरुण जी कि सरकारी नौकरी मिलने का दूर दूर तक कोई योग नहीं दिखाई दे रहा है। अब अगर आप अपना समय बर्बाद करना चाहते हैं सरकारी नौकरी के लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते। जहां तक वकालत किया हुआ है वो मन नहीं लगता है तो मन लगाइए। सूर्य और बुध का प्रश्न काल में 10वें भाव में बैठना, ऐसे व्यक्ति की न्यायालय से ही जीविका चलती है। यही आपके लिए उपयुक्त प्रोफेशन है। इसमें जब आप मन लगाएंगे तो मन लगेगा। ये साधना का विषय है। वकालत के लिए कम से कम 10 साल की साधना जरूर चाहिए और इसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो आज के सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ पंडित जी से हम जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को अपने दिन को सफल बनाने के लिए कौन से अचूक और असरदार उपाय जरूर करने चाहिए। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में आप सभी का बहुत स्वागत है। चलिए अब जल्दी से हम पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मनचाही जगह पे आपका स्थानांतरण हो, आपका ट्रांसफर हो,
जहां बहुत दिनों से आप कोशिश कर रहे हैं और आपका ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, या आपका अपना घर है लेकिन ट्रांसफर के चलते आप अपने घर में रहने का सुख नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो भाई सोते समय आप अपना सिरहाना दक्षिण दिशा की ओर रखिएगा और जब सुबह सोकर उठिएगा तो जल में लाल मिर्च के 21 दाने डाल करके सूर्य देव को 3 बार में अर्घ दीजिएगा। ये उपाय अगर आप 24 दिन लगातार करेंगे तो निश्चित रूप से आपके स्थानांतरण इच्छित जगह पर होने के योग बनेंगे। तो आपके घर में रखा हुआ कौन सा टूटा हुआ सामान आपकी तरक्की को रोक सकता है, इसके बारे में हम जानेंगे पंडित जी से आज के वास्तु टिप में। जी पंडित जी, वास्तु उपाय क्या है? देखिए, अगर घर के वास्तु दोष के कारण आपकी तरक्की नहीं हो रही है, घर में सुख शांति नहीं है, तो खिड़की का टूटा हुआ शीशा और घर में टूटा हुआ आईना जल्दी से बदल दीजिए। बिना चाबी के ताले को घर में न रखिए और घर में कभी भी झाड़ू खड़ी करके मत रखिए। ऐसा करने से घर में खुशहाली हमेशा बनी रहेगी, जल्दी ही आपको तरक्की मिल जाएगी। तो ये था आज का वास्तु टिप और सक्सेस मंत्र। अब हम आज के राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं और बात होगी मकर राशि के जातकों की। मकर राशि में सूर्य बुध की स्थिति है और छठे भाव का स्वामी बुध लग्न में होने के कारण वात संबंधी रोग दे रहा है। गठिया रोग से भी आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन विवाह के लिए रिश्ते भी आएंगे, जीविका में भी सफलता मिलेगी। भगवान शिव की उपासना करें, नमः शिवाय का जप करें और काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए कुंभ राशि के जातक क्या खास करें और किन बातों का खास ध्यान रखें, इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों को फिजूल खर्ची से बिल्कुल 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 बचना चाहिए और आमदनी के लिए जो भी प्रयास आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। मित्रों से मुलाकात भी होगी और दिन आपका अच्छा व्यतीत होगा। महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लीजिए। शिवलिंग पर शहद से लेप करके जल से शिवलिंग का अभिषेक करिए और जरूरतमंदों में हो सके तो वस्त्र और अन्न का दान करिए। जय मां विंध्यवासिनी। मीन राशि वालों की किस्मत का हाल भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले हमारी दर्शक हैदराबाद से इंदु जुड़ी हैं, उनसे हम बात कर लें। जी इंदु, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? जी, अपने बेटे के बारे में मैं पूछना चाहती हूँ। जी इंदु। हाँ, मेरे बेटे का नाम सिद्धांत पांडे, 11 साल का हो गया है। उसका जन्म है 18 नवंबर 2005। जी। दिन शुक्रवार, सुबह 6:35। जी। और जन्म स्थान है झारखंड, रामगढ़। जी इंदु, क्या जानना चाहती हूँ बेटे के बारे में? पंडित जी, मेरे बेटे को पढ़ने में मन नहीं लगता है उसको। चलिए इंदु जी, मैं आपको बताऊंगा कि आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध हुआ, उससे पंचम भाव का स्वामी शुक्र हुआ। बुध शुक्र की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत है कि बच्चा भले ही 11 साल का हो रहा है लेकिन पढ़ाई में सचमुच में इसका इंटरेस्ट नहीं है। आप एक छोटा सा उपाय करिए। एक सुंदर सी सफेद रंग की गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा उसके पढ़ाई वाले कमरे में रख दीजिए और वहां व्यवस्था करिए कि रोज एक पीला फूल वो गणेश जी को चढ़ा दिया करे। निश्चित रूप से ये उपाय अगर 40 दिनों तक उसने कर लिया तो पढ़ाई के प्रति उसकी एकाग्रता बढ़ेगी। और अब बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को मंगल में बनाने के लिए इन्हें किन बातों का खास ध्यान रखना है, आइए आपको बताते हैं। इस समय मीन राशि में ही चंद्रमा है, 2 डिग्री पर है, जो ये संकेत करता है कि आज मीन राशि के सभी जातक, सभी जातिकाएं प्रसन्नता पूर्वक दिन व्यतीत करेंगी और परिवार में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। परिवार से जुड़े हुए अहम फैसले आप ले सकते हैं। भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना चाहिए।
जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो उम्मीद है कि आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर